आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे चाय के बागान से लेकर फैक्ट्री तक और दिखाएंगे कि आखिर कैसे हरी पत्तियां एक खास प्रोसेस से गुजरकर सुगंधित चाय पत्ती बन जाती है जो आपके कप तक पहुंचती है। चाय की खेती कहाँ होती है? सबसे पहले बात करते हैं कि चाय उगती कहाँ है। भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा घाटी जैसे इलाकों में होती है। इन जगहों की जलवायु और मिट्टी चाय के पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चाय का पौधा आमतौर पर छोटे झाड़ी जैसे रूप में होता है। इसे बार बार काटकर छोटा रखा जाता है ताकि पत्तियां आसानी से तोड़ी जा सकें। इन बागानों में काम करने वाले मजदूर सुबह सुबह टोकरी लेकर निकलते हैं और पौधों से कोमल और नई पत्तियां तोड़ते हैं। चाय बनाने के लिए आमतौर पर ऊपर की 2 पत्तियां और एक कली सबसे अच्छी मानी जाती है। पत्तियों की तुड़ाई। चाय की तुड़ाई एक बहुत ही सावधानी से किया जाने वाला काम है। अगर गलत पत्तियां तोड़ ली जाए तो चाय का स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए मजदूर केवल वही पत्तियां तोड़ते हैं जो ताजी और कोमल होती है। इन पत्तियों को बड़ी टोकरी में इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें तुरंत फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है ताकि उनकी ताजगी बनी रहे। फैक्ट्री में पहला कदम विदरिंग। जब ताजी चाय की पत्तियां फैक्ट्री पहुंचती है तब सबसे पहले उन्हें विदरिंग नाम की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में पत्तियों को बड़े बड़े ट्रे या जालियों पर फैला दिया जाता है। यहाँ उन पर ठंडी या हल्की गर्म हवा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है पत्तियों में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम करना। आमतौर पर यह प्रक्रिया 10 से 18 घंटे तक चलती है। इस दौरान पत्तियां थोड़ी मुलायम और लचीली हो जाती है ताकि आगे की प्रक्रिया में उन्हें आसानी से रोल किया जा सके। विदरिंग के बाद अगला कदम आता है रोलिंग। इस प्रक्रिया में मशीनों की मदद से चाय की पत्तियों को दबाया और घुमाया जाता है। इससे पत्तियों की कोशिकाएं टूट जाती है और उनमें मौजूद प्राकृतिक रस बाहर आने लगता है। यही रस आगे चलकर चाय के रंग और स्वाद को विकसित करता है। रोलिंग के दौरान पत्तियां धीरे धीरे मरोड़ खाकर छोटी छोटी आकृतियों में बदलने लगती है। ऑक्सीडेशन, जिसे कई लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस चरण में रोल की हुई पत्तियों को एक कमरे में फैला दिया जाता है। यहाँ हवा के संपर्क में आने से पत्तियों के अंदर रासायनिक बदलाव होते हैं। धीरे धीरे हरी पत्तियां तांबे जैसे लाल रंग में बदलने लगती है। यही प्रक्रिया चाय के स्वाद, रंग और खुशबू को तय करती है। अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाए तो चाय का स्वाद खराब हो सकता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाता है। ड्राइंग प्रक्रिया। ऑक्सीडेशन के बाद पत्तियों को ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन गर्म हवा की मदद से पत्तियों को सुखा देती है। इस प्रक्रिया में पत्तियों की नमी लगभग 3% तक कम हो जाती है। जब पत्तियां पूरी तरह सूख जाती है तो उनका रंग गहरा काला हो जाता है और उनमें चाय की खास खुशबू आने लगती है। अब चाय पत्ती को छानकर अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी छलनियों का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी पत्तियां, बड़ी पत्तियां और पाउडर जैसी चाय को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। हर ग्रेड का स्वाद और उपयोग अलग होता है। कुछ चाय पत्तियां टी बैग बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि कुछ प्रीमियम चाय के रूप में बेची जाती है। जब चाय पूरी तरह तैयार हो जाती है तब उसे बड़े बड़े पैकेट या डिब्बों में भरकर बाजार के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि चाय की खुशबू और स्वाद बरकरार रहे। इसके बाद यही चाय अलग अलग ब्रांड के नाम से दुकानों और सुपरमार्केट तक पहुंचती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पानी के बाद चाय सबसे ज्यादा पी जाने वाला पेय पदार्थ है? भारत में हर दिन करोड़ों कप चाय पी जाती है। एक कप चाय बनाने के लिए फैक्ट्री में कई घंटे की मेहनत और कई चरणों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो अब जब भी आप चाय का एक कप हाथ में लें तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसानों की मेहनत, फैक्ट्री की जटिल प्रक्रिया और प्रकृति का अद्भुत योगदान छिपा हुआ है। चाय की हर घूंट में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी होती है, खेतों से लेकर आपके कप तक की यात्रा की कहानी।